दोस्तों नमस्कार। मैं सुशील कुमार। दोस्तों, जैसा कि भारत सरकार द्वारा भी आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसी क्रम में मेरे द्वारा भी इस अमृत महोत्सव का लाभ उठाते हुए आप तक भारतीय संविधान को जाने कार्यक्रम के तहत भारतीय संविधान के मूल रूप से 3 से 95 अनुच्छेद व उसकी अन्य भागों के बारे में आपको अवगत कराने की इच्छा मेरे अंदर जागृत हुई है। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ जब तक हमारा 75वां अमृत महोत्सव कंप्लीट हो, उससे पहले पहले मैं आपको संविधान के बारे में पूर्ण रूप से समाहित जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आओ मेरे साथ, देखो इस वीडियो को। बहुत ही अच्छी वीडियो मैं लेकर आपके लिए आया हूँ, जिसमें आप भारतीय संविधान के एक एक अनुच्छेद के बारे में विस्तार पूर्वक जान पाओगे। दोस्तों, आओ शुरू करते हैं अपने इस कार्यक्रम को, जिसमें मैं पहला अनुच्छेद लेकर आया हूँ। अनुच्छेद 1। भारतीय संविधान का अनुच्छेद हमें हमारी कार्यपालिका को, हमारी न्यायपालिका को या हमारे निकायों को क्या पावर देता है या भारत क्या है, ये सब हमें अनुच्छेद के माध्यम से जानने को दोस्तों मिलेगा। तो आओ आज चर्चा करते हैं आर्टिकल 1 की। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 दोस्तों, आपने अक्सर पढ़ा होगा जब आप भारत का संविधान अनुच्छेद 1 पढ़ते होगी। भारत अर्थात इंडिया, इंडिया राज्यों का संघ है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। और दूसरा पॉइंट आपको दोस्तों जानने को मिला होगा कि भारतीय संघ व भारत का क्षेत्र क्या है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में हमें 2 ही बातें बताई गई हैं कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, यानी कि भारत या इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स है। और दूसरा दोस्तों, भारतीय संघ और भारत के क्षेत्र के बारे में आपको बताया गया है। तो दोस्तों, अब तक हमने जब ये पढ़ा, इसे हम पढ़ करके आगे निकल गए कि राज्यों का संघ है और भारत संघ और भारत का राज्य क्षेत्र। दोस्तों, हम ये सब चीज नहीं जान पाए। तो आज हम इसके बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है भारत का संघ और क्या है भारत का क्षेत्र, और भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ उक्ति क्या है। तो दोस्तों, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। पहला पॉइंट है भारत अर्थात इंडिया। भारत अर्थात इंडिया यानी कि भारत ही भारत इंडिया है या इंडिया ही भारत है। दोस्तों, भारत के तो बहुत सारे नाम रहे हैं, आर्यवर्त रहा, हिंदुस्तान रहा, जम्बूद्वीप रहा, लेकिन भारत अर्थात इंडिया ही क्यों लिया गया? आओ बताता हूं दोस्तों इसके पीछे का राज। जब हमारा संविधान निर्मित हो रहा था, उसी दौरान की बात है कि भारत के नाम को लेकर के एक विवाद उत्पन्न हुआ, और जिसमें 2 प्रकार के मत सामने आए निकल करके। एक वर्ग हमारे देश का नाम भारत ही रखना चाहता था, और एक वर्ग इसके नाम को इंडिया रखना चाहता था। तो दोस्तों, यही इस विवाद की जड़ थी, और उसे खत्म करने के लिए इन दोनों नामों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया, अर्थात भारत ही इंडिया है। भारत ही इंडिया है। तो दोस्तों, ये क्या है? भारत देश का नाम है। संविधान एक तो देश के नाम की बात करता है कि भारत ही इंडिया है, जिसका कारण क्या था दोस्तों? वो झगड़ा था, वो विवाद था। कुछ लोग इसका नाम भारत चाह रहे थे, कुछ लोग इसका नाम इंडिया चाह रहे थे, अर्थात भारत ही इंडिया है। दूसरा है दोस्तों राज्यों का संघ, सबसे बड़ी विवाद की जड़। राज्यों का संघ, अक्सर हमने यूनियन ऑफ स्टेट्स तो सुना है, लेकिन इसे खाली पढ़ करके आगे निकल गए, इसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की। तो आओ दोस्तों, ये है मुख्य बात कि राज्यों का संघ क्या है। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं इसे साफ कर दूं और यहां आपको समझाने की कोशिश करूं। क्या है राज्यों का संघ, न कि संघीय राज्य।
इसे संघीय राज्य नहीं कहेंगे भारत को, भारत को क्या कहेंगे दोस्तों, राज्यों का संघ ही कहेंगे। अंबेडकर साहब ने इस बात को लेकर के समझाया भी है और कहा है कि भारत में संघीय राज्य क्यों नहीं कहा जा सकता, भारत में सिर्फ राज्यों का संघ ही क्यों कहा जा सकता है। तो दोस्तों इसे समझते हैं। राज्यों का संघ जो ये शब्दावली है, इससे पता चलता है कि भारत में किस प्रकार का शासन होगा या भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली होगी। क्या समझाता है दोस्तों, ये शब्द है राज्यों का संघ और ये बताता है कि यहां किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो दोस्तों राज्यों का संघ ये भारत के लिए है। अगर संघीय राज्य शब्द ले लूं तो दोस्तों ये अमेरिका के लिए हो जाएगा और ये बहुत बड़ा अंतर है अमेरिकी संविधान और भारतीय संविधान का, क्योंकि अमेरिका में दोस्तों संघीय राज्य है और भारत में क्या है, राज्यों का संघ है। तो मैं इसे समझा रहा हूं, आपको बताने की कोशिश करूंगा। जहां राज्यों का संघ होगा यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स होगी, वहां पावर केंद्र के हाथ में होगी, अर्थात राज्यों का संघ में हमेशा केंद्र में शक्ति होती है। राज्य अपनी मर्जी से किसी भी देश से अलग नहीं हो सकता है, अपनी मर्जी से कोई भी नया कानून नहीं बना सकता है, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता है। उसे हर चीज के लिए दोस्तों केंद्र की जरूरत पड़ेगी और केंद्र में क्या है दोस्तों, पूर्ण रूप से शक्ति केंद्र में शामिल है, न कि राज्यों में। राज्य चाहे टैक्स इकट्ठा करे, चाहे कोई नियम बनाए या कोई कानून बनाए, दोस्तों उसके लिए संविधान का आप संसद की अनुमति जरूरी है, अर्थात केंद्र की अनुमति जरूरी है। जबकि संघीय राज्यों में दोस्तों केंद्र में पावर नहीं होती, केंद्र में पावर नहीं होती और पावर किस में होती है दोस्तों, पावर किस में होती है, राज्यों में होती है, पावर राज्यों में होती है। अर्थात संघीय राज्य होने से, जब अमेरिका में संघीय राज्य है तो वे अपने नियम खुद बनाते हैं, हर राज्य का अपना एक नियम है, हर राज्य की अपनी शक्ति है। जबकि भारत में ऐसा कुछ नहीं है, भारत में राज्यों की अपनी कोई शक्ति नहीं है, अर्थात केंद्र जैसा नियम बनाएगा वो हर राज्य में फॉलो होगा। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है कि केंद्र के द्वारा बनाया गया नियम हर राज्य में फॉलो हो। इसीलिए दोस्तों हमारे देश में जो शासन प्रणाली है वो कैसी है, यूनियन ऑफ स्टेट्स की है, अर्थात हम राज्यों में बटे हुए होने के बाद भी एक साथ मिले हुए हैं। हमारे देश में जो राज्य हैं वे अलग अलग बटे हुए हैं, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, 28 राज्य हैं दोस्तों। 28 के 28 राज्य अलग अलग बटने के बाद भी एक जगह जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं। यही बात क्या है, राज्यों का संघ है। जबकि अमेरिका में दोस्तों राज्य केंद्र में होने के बावजूद भी अलग अलग है, अर्थात यहां पर केंद्र शक्तिशाली नहीं है और यहां पर केंद्र शक्तिशाली है। तो दोस्तों भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। बहुत ही बेस्ट पॉइंट है, अनुच्छेद एक बहुत अच्छी तरह से विस्तारित करके हमको बता रहा है दोस्तों। तो आई होप आप इस बात को समझिए कि राज्यों का संघ का मतलब क्या होता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा शब्द है दोस्तों मेरे पास में भारत का संघ व भारत का क्षेत्र। भारत का संघ व भारत का क्षेत्र बहुत ही अच्छा पॉइंट है दोस्तों, आप इसे समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छा पॉइंट आपको यहां मिलेगा। भारत का संघ, अगर बात दोस्तों भारत के संघ की करें, क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ जाए कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत संघ में शामिल होगा, तो दोस्तों भारत संघ में हमेशा, जैसे वर्तमान में भारत के 28 राज्य, भारत के 28 राज्य ही केवल भारत संघ में शामिल है दोस्तों। अर्थात भारत संघ का मतलब है कि इसमें वे राज्य शामिल होंगे जो जहां पर खुद का मुख्यमंत्री नियुक्त होता हो या फिर उनकी अपनी भी शक्ति होगी और राज्यों केंद्र की शक्ति और उन राज्यों की शक्ति मिलकर के किसी नियम को फॉलो करा रही होगी, या फिर वहां पर शक्तियों का विभाजन होगा, अर्थात केंद्र की शक्तियां भी यहां होगी और राज्य की शक्तियां भी यहां होगी। जैसे भारत के 28 राज्यों में है, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, उत्तर प्रदेश भी भारत के 28 राज्यों में शामिल है। और क्या होता है कि यहाँ पर योगी जी का अपना खुद का नियम भी बनता है और उसके साथ साथ केंद्र के कुछ नियम भी हमें फॉलो करने पड़ते हैं दोस्तों। तो भारतीय संघ में केवल भारत के संघीय राज्य नहीं, भारत के केवल 28 राज्यों को शामिल किया जाएगा, लेकिन भारतीय क्षेत्र में दोस्तों
अगर बात करें कि यहां से वहां तक भारत है तो पूरा का पूरा भारत है, चाहे उसमें हमारे केंद्र शासित प्रदेश हो या फिर हमारे 28 राज्य हो या फिर भारत द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र हो। तो दोस्तों आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि भारत का संघ और भारत का क्षेत्र में क्या अंतर है। दोस्तों अगर बात केंद्र शासित प्रदेश की करूं तो यहां राज्य की कोई पावर नहीं होगी, पूरी पावर केंद्र की होगी। बात यहां पर भारत के अधिग्रहित क्षेत्रों की करूं तो यहां पर भी दोस्तों पूरी पावर केंद्र की होगी, राज्यों की अपनी कोई पावर नहीं होगी। लेकिन अगर भारत के क्षेत्र की बात में ही शामिल है तो 28 राज्यों को भी शामिल करना ही पड़ेगा। अगर बात केवल भारतीय संघ की है तो यहां पर केवल भारत के 28 राज्य ही शामिल हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगर समझ पाए हो तो दोस्तों कमेंट में लिख करके बताना। आज के लिए दोस्तों इतना ही, जल्दी लेकर आता हूं दूसरा अनुच्छेद आपके लिए। तो आज के लिए दोस्तों नमस्कार।